सीताराम सवारमाम दाता दयाल मध्यमाम सदगुरु मानाराम जी पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। मंच पर विराजमान सभाध्यक्ष महोदय स्वामी श्री श्री 108 रमेश दास जी महाराज, गोकुलधाम डोमाड़ा से जो पधारे, मैं आपको नमन करता हूँ। और मंच पर विराजमान जितने भी संत महापुरुष यहाँ भौतिक परमपिता परमात्मा का स्वरूप लेकर यहाँ विराजमान है, उन सबको मेरा हार्दिक नमन। श्रद्धालु भक्तजन में विराजमान आत्म राम को मेरा नमन। अभी आज इस हरि सिंह लांबा गांव में जो संतों का कुंभ लगा हुआ है, यहाँ हर वस्तु वो मिलेगी, अध्यात्म की परमपिता परमात्मा की हर वस्तु वो मिलेगी जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते, आम आदमी नहीं कर सकते, जो हम शास्त्र टटोलते हैं। विषय अभी चल रहा था संत महिमा का। अभी स्वामी जी महाराज ने, मोहनदास जी महाराज ने बताया कि पुण्य पुंज में रामचरितमानस में लिखा है कि मनुष्य देह ही ऐसा रथ है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि कर्म योनि तो यह है ही, भोग योनि तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये कर्म योनि है। जो कर्म यहाँ पर करके परमपिता परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है इन सतगुरु महापुरुषों के द्वारा, वो और किसी भी योनि में नहीं। क्योंकि देव दुर्लभ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, रामचरितमानस का लेख है कि अगर देवता बन जाए कोई आदमी अच्छे कर्म करके, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अगर अच्छे कर्म करके अगर देवता भी अगर वो बन जाता है तो भी उसको वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता, परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकता वो। और मानव अपनी भोग योनि में होते हुए भी कर्म के द्वारा उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। हमारे महापुरुषों की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए। इसी विषय में मैं बोलूं, लेकिन उसके पहले मेरे को 2-3 शंकाएं थी, मैं उसके बारे में अवगत करा दूं। महाराज संचालक महोदय, थोड़ी 2-1 समस्या थी जो मैं बता दूं, मेरे बहुत देर से दिमाग में घूम रही थी। क्योंकि आज संतों का कुंभ है। अभी एक महापुरुष ने एक भजन बोला था बहुत पहले, जो शुरुआत में जो 5 भजन हुए थे, उसके बाद हमारे एक ऐसे महापुरुष है इस धरातल पर जिन्होंने बाबा रामदेव के लिए 25 साल तक का केस लड़ा, 25 साल अपना जीवन लगा दिया एक समाज विशेष को समर्पित करने के लिए। लेकिन बड़ा दुख होता है कि ऐसे संत सम्मेलन के अंदर भी अभी अजमाल जी का नाम घसीटते हैं, बड़ा दुख होता है। उस महापुरुष ने 25 साल लगाए, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो मैं महापुरुषों से निवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन ही कर सकता हूँ, क्या मेहरबानी करके उनका नाम हटा दो। ये प्रमाणिक बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है। दूसरी बात कि एक आम आदमी सत्संग कराता है तो कोई बात नहीं, एक संत महापुरुष अगर सत्संग कराता है तो हमारा हर संत ये बात बोलता है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संत के सिर पे हाथ लगाने का अधिकार किसी माई के लाल पे नहीं है। जो उससे बड़े हैं ना, उसका सतगुरु है, वो लगा सकता है, उसके माँ बाप लगा सकते हैं, जनक जननी नंदनी लगा सकते हैं, और कोई नहीं। उसके बाद भी हम तिलक वहीं लगाते हैं। कहने को तो कह देते हैं, कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति कहते तो है भाई, गुरु की मूर्ति ध्यान के योग्य है। पूजा मूलम गुरु पदम कह रहे हम, पूजा मूलम के गुरुदेव के जो चरण कमल है वो पूजा के लायक है, लेकिन फिर भी हम पूजा सर पे करते हैं। तो मेहरबानी करके भविष्य में ऐसी गलती न करे कोई भी। संत महापुरुषों के कभी भी सर पे तिलक न लगावे।
वो चरण ही पूजने योग्य है। ये बात मेरे दिमाग में थी। अभी स्वामी जी महाराज ने, गोपीराम जी महाराज ने मेरे को नंबर दिया, तो मैं, क्योंकि मेरे दिल का उद्गार था, ये दिल में एक कसक थी, इसलिए आपके समक्ष रखी। मैं क्षमा करना संतो अगर किसी के अगर ये बात मेरी चुपती हो तो, लेकिन अकाट्य सत्य है। सत्संग वो प्लेटफॉर्म है जहां सत्य का संग किया जाता है। हर प्लेटफॉर्म में अलग अलग चीज का संग किया जाता है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सत्य का संग किया जाता है। क्योंकि सत्य कहने में तो 2.5 अक्षर है, लेकिन सत्य की अनुभूति करने के लिए इन महापुरुषों का जो एक बहुत बड़ा एक कुंभ है हमारे बीच में, इनके पास हर वो तरीका मौजूद है जो सत्य की अनुभूति कराने का रखता माजरा रखता हो। सत्संग के बिना आप कितने ही शास्त्र पढ़ लीजिए, कितने ही 4 वेद है हमारे, 4 उपवेद है, 18 पुराण उपपुराण है, 108 उपनिषद है, 6 शास्त्र है, सबको पढ़ लीजिए संतों सज्जनों, लेकिन सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सत्य की प्राप्ति तो वह कर सकते हैं जो ये महापुरुष विराजमान है आपके समक्ष। और इन्हीं संतों के, इसी सत्संग के द्वारा, इन्हीं संतों के माध्यम से हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है। तो ये एक दुर्लभ संयोग है, क्योंकि कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर दर्शन संत का साहेब आवे याद, वो दिन तो लेखे ग्योरे बाकी दिन बर्बाद। आज इन महापुरुषों के चेहरे को देखकर, इसीलिए तो हम कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इन संतों के चेहरों का अवलोकन करके हमें ये अनुभूति होती है कि परमपिता परमात्मा तो है। किस रूप में है वो, ये अपने